मंच पर अंधेरा, धीरे धीरे रोशनी होती है। एक छोटी सी झोपड़ी, पिता खांसते हुए लेटे हैं। माँ कोने में बैठी है। गौरी पानी का घड़ा रखकर आती है। बेटा, दवा खत्म हो गई है। पता नहीं कब तक ये बीमारी झेलेगा तेरा बाप। और घर में अन्न का दाना भी तो नहीं बचा। आप चिंता मत करो, मैं आज फिर समुद्र जाऊंगी। लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, मैं मछली पकड़कर लाऊंगी। हमारे घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगी। गौरी टोकरी उठाकर निकलती है। समुद्र का दृश्य, समुद्र के किनारा, लहरों की आवाज, हल्का नीला प्रकाश। गौरी जाल फेंकती है। अचानक तेज रोशनी और चमकदार संगीत। जाल में सुनहरी मछली फड़फड़ा रही है। ये कैसी मछली है? इसकी आंखें मानो बोल रही हों। डर मत गौरी, मैं समुद्र की जादुई रानी मछली हूँ। अगर तू मुझे आजाद कर देगी तो मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगी। एक ही इच्छा? मैं धन मांग सकती हूँ, गहने मांग सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बस यही इच्छा है। मेरे पिता स्वस्थ हो जाए, मेरी माँ को ताकत मिले और हमारे घर में कभी भूख न लगे। वाह गौरी, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तेरे दिल की सच्चाई ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। इसीलिए तुझे एक नहीं 3 वरदान मिलेंगे। तेज रोशनी, मछली लहरों में गायब। गौरी दौड़ते हुए घर आती है। पिता खड़े हैं, माँ काम कर रही है। मटका अनाज से भरा है। पिताजी, आप खड़े हैं? आप? हाँ बेटी, आज शरीर हल्का लग रहा है। देख तो, घर का मटका अपने आप भर गया है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब उस जादुई मछली का चमत्कार है जिसने मेरी सुन ली। देखा, गौरी की मेहनत और सच्चाई रंग लाई। असली जादू उसके दिल की निस्वार्थ भावना में है। सभी मिलकर सही कहते हो, मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें सिखाती है कि धन और लालच से बड़ा खजाना सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम है। जो मन से सच्चा हो, उसके जीवन में जादू अपने आप उतर आता है। सात भाई और एक बहन। नया अध्याय। बहन के जीवित लौट आने के बाद गांव में खुशियां छा गईं। सभी भाई सुधर गए और बहन को अब कोई दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन समय बीतते बीतते एक नई घटना घटित हुई। पहला, रहस्यमयी साधु और श्राप। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी थी। उसने गांव वालों से कहा, ये बांसुरी कभी उस बहन की थी, लेकिन इसकी असली शक्ति अब भी पूरी तरह खुली नहीं है। इसमें देवताओं का वरदान छिपा है। बहन और छोटा भाई चौंक गए। साधु ने आगे कहा, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। अगर असफल हुए तो फिर से अंधकार लौट आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। भाइयों का काम था जंगल जाकर शिकार करना, और बहन घर के सारे कामकाज संभालती थी। हर दिन भाई शिकार पर जाते और बहन खाना बनाती। एक दिन बहन साग काट रही थी, तभी उसकी उंगली कट गई। अरे, मेरी उंगली कट गई। अगर भाइयों ने देखा तो बहुत दुखी होंगे। खून छुपाना होगा। अगर भाई देखेंगे तो परेशान होंगे। उसने खून को पक रहे साग में ही पोंछ दिया। शाम को भाई लौटे। खाना खाया। उन्हें साग बेहद स्वादिष्ट लगा। उन्होंने बहन की तारीफ की।
वाह, आज का साग तो बहुत स्वादिष्ट है। अगले दिन उन्होंने बहन से पूछा कि ऐसा कौन सा मसाला मिलाया था। बहन ने पहले चुप्पी साधी, फिर बड़े भाई की कसम पर सच बता दिया। सच बताते हुए, भैया मेरी उंगली कट गई थी, खून बहा तो मैंने साग में पोंछ दिया। सच सुनकर खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को उसने बाकी भाइयों से योजना बनाई। सुनो भाइयों, हम बहन को शादी का बहाना देकर जंगल ले चलेंगे और मार देंगे। छोटे भाई ने विरोध किया। भैया, आप अपनी ही बहन का मांस खाने की बात कर रहे हो, ये गलत है। छोटे, तू विरोध मत कर। जब बड़े बोलते हैं तो छोटे चुप रहते उसे हैं। चुप करा दिया गया। दूसरे दिन बहन को टीले पर ले जाकर खंभे से बांध दिया गया। भैया ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बांध रहे हो? बहन रोती रही। 6 भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाए, लेकिन हर बार निशाना चूक गया। अंत में छोटे भाई पर दबाव डाला गया। सकता बहन से रोते हुए, नहीं बहन, हैं। छोटे, अब तू तीर चला वरना तुझे भी मार देंगे। तीर चला दो, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटा तीर चलाता है, रोता है, मुझे माफ करना बहन। छोटे भाई ने तीर चलाया और बहन मर गई। भाइयों ने बहन का मांस पकाना शुरू किया। छोटा भाई बहन का मांस खाने से बचने के लिए जंगल से नाग, कछुआ, मछली और केकड़े की मदद से लकड़ी व खाना जुटाकर आया। वान, नाग कछुआ से मदद पाकर धन्यवाद मित्रों। उसने मछली केकड़ा पकाकर खाया और बहन का मांस खाने से बच गया। जहाँ बहन के अवशेष गाड़े गए थे, वहाँ सुंदर बांस का पौधा उगा। एक महात्मा ने उस बांस से बांसुरी बनाई। बांसुरी बजाते ही आवाज आने लगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, यही है प्यारा छोटा भाई। 6 भाई डर गए। महात्मा व बांसुरी छोटे भाई को दे गए। यह बांस मैंने जंगल से काटकर बांसुरी बनाई है। और ले लो उसने बेटे, बहन को यह एक बांसुरी रक्षक अब बनी तुम्हारी दी। है। घर रोज साफ सुथरा होने लगा। छोटे भाई ने देखा बांसुरी से बहन की आत्मा निकलती है और घर का काम करती है। छोटा भाई साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब बहन की आत्मा प्रकट हो, बांसुरी को आग में डाल देना और गंगाजल छिड़कना। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। बांसुरी जल गई और बहन मानव रूप में पुनर्जन्म लेकर प्रकट हो गई। हाँ छोटे, मैं लौट आई हूँ। फिर छोटे भाई ने गांव वालों को बुलाकर सच बताया कि 6 भाइयों ने बहन की हत्या की थी। मेरे भाइयों ने बहन को मारा और उसका मांस खाया, लेकिन देखो मेरी बहन आज जीवित है। गांव वाले, भगवान, अपने ही भाइयों ने बहन को मारा और खा लिया। ऐसे दरिंदों को गांव से निकाल दो। ने 6 भाइयों को दंड देने का फैसला किया। पत्नियां भी उन्हें छोड़ गईं। आई हूँ गांव वालों से, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने गलती की है, लेकिन इन्हें एक मौका दीजिए। गांव वालों का दिल पिघल गया। 6 भाई पछताकर बहन से माफी मांगने लगे। बहन ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद सभी भाई अपनी बहन से और अधिक प्रेम करने लगे और खुश। साधु ने आगे कहा, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। अगर असफल हुए तो फिर से अंधकार लौट आएगा। परीक्षा की शुरुआत साधु ने उन्हें जंगल के उस टीले पर भेजा जहां बहन को मारा गया था। वहां अचानक जमीन फटी और एक गहरी सुरंग निकल आई। सब भाई और बहन हिम्मत करके उस सुरंग में उतरे। अंदर एक रहस्यमयी लोक था। वहां नदियां उल्टी दिशा में बह रही थीं, पेड़ों पर आग जल रही थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। पहली चुनौती, नागराज सुरंग के बीच एक विशाल नागराज खड़ा था। उसने कहा, तुमने पहले मेरे छोटे नाग की मदद ली थी जब लकड़ियां बांधनी थी।
लेकिन बदले में तुमने कोई आहुति नहीं दी। अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। 6 भाई डर गए, लेकिन बहन आगे बढ़ी और बोली, मैंने अपनी जान भी त्याग दी थी और अब भी अपने भाइयों की खातिर सब कुछ दूंगी। नागराज, अगर चाहिए तो मेरी सांस ले लो। नागराज प्रभावित हुआ। उसने कहा, नहीं बेटी, तेरी निष्ठा ही सबसे बड़ी आहुति है। मैं तुम्हें आगे जाने देता हूँ। और उसने बहन को एक रक्षक मणि दी। दूसरी चुनौती। अग्निवृक्ष आगे बढ़े तो एक पेड़ मिला जिसकी पत्तियां आग में जल रही थीं। वहां एक आवाज आई, जो इस पेड़ से बिना जलाए फल तोड़ सकेगा वही अगली मंजिल पाएगा। 6 भाई कोशिश करने लगे, हाथ जल गए। छोटा भाई रोने लगा। बहन ने मणि पेड़ पर रख दी। तुरंत आग शांत हो गई और फल हाथ में आ गए। तीसरी चुनौती, सत्य का दर्पण। अंत में वे एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचे। उसमें हर किसी का असली रूप दिख रहा था। 6 भाइयों का चेहरा लालच और पाप से काला दिखा। बहन का चेहरा चमकदार था और छोटे भाई का चेहरा मासूम और साफ। दर्पण से आवाज आई, केवल वही इस शक्ति का अधिकारी होगा जिसने पाप से सीखा और उसे छोड़ा। 6 भाई रो पड़े। उन्होंने मिलकर कहा, हम अपराधी हैं। हमने बहन का खून किया, लेकिन अब हम बदल चुके हैं। हमें शक्ति मत दो, केवल माफी दो। दर्पण चमका और बोला, सच्ची स्वीकारोक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तभी दर्पण टूट गया और उसमें से एक दिव्य बांसुरी निकली। नई बांसुरी का वरदान नई बांसुरी बहन और छोटे भाई को मिली। इसमें वरदान था, जब भी बांसुरी बजेगी गांव में सुख समृद्धि आएगी। रोग और अकाल कभी नहीं होंगे, लेकिन शर्त यही थी कि इसे कभी लोभ के लिए नहीं बजाया जाएगा। गांव लौटकर सबने साधु को धन्यवाद दिया। साधु मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गया। नई शुरुआत अब गांव में त्योहारों पर वही बांसुरी बजाई जाती। बहन और 7 भाई मिलकर गांव की सेवा करते। 6 भाई सचमुच बदल गए थे और सबसे छोटा भाई अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। बहन ने कहा, आज मुझे लगता है कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमने नया जीवन पाया है।